अभी हम लोग अपनी बर्थडे पार्टी खत्म करने के बाद आ गए वापस इवेंट पे। ठीक है, मेरा पार्टनर शहरी, कलसूम, हमजा, ये सारे मेरे साथ हैं। मिस किया है सिर्फ वो बर्थडे के लिए सबसे ये हम अभी आए हैं। ये आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ना कंपटीशन चल रहे हैं, 1-2 खत्म हो चुके हैं। ये टैबलो चल रहा है और फिर ऐसे नहीं, जो पीछे ऐसा नहीं, ये डिजाइन है ना, पता है ऐसी मेरी फ्रॉक थी, है ना, होगी शायद। मैंने वो हादिया को दे रही थी। यार आओ तो सही, यार आ जाओ यार। मामा को बताऊंगा। मामा को बताऊंगा। ये स्कूल में बुलिंग हो रही है, ये मोहल्ले के बता रहा है। चली जाओ यहाँ से, मेरे किसी का पकड़, चली जाओ यहाँ से। जो क्या पा दिया है? हेलो पुलिस पुलिस जितनी शर्माते आती पुलिस आई। यार ये पुलिस को तो उठा के ले जाए। कुछ बेहतर है ना सर। आप गए नहीं अभी तक? हाँ सर, आप गए नहीं? आप सल्लू वाला वीडियो बना लिया पूरा? कौन सर? सलमान वाला? हाँ सर बना लिया, बस अपलोड करने वाला है, एडिट करने वाला है। मेरा असलान एक मासूम शेरी और इस पर सिर्फ वो जो सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले सर, मैं तो सल्लू को उन्होंने आइसक्रीम लेके जाएंगे। क्या कर रहे हैं? कहता कर क्या रहे हैं? मैं वेले बैठा हूं। कहता मैं आ रहा हूं, चला आइसक्रीम कर रहे हैं। और फिर हम लोग आइसक्रीम खाने गए थे, जो फेवरेट है मेरे कोलीग मेरे क्लाइंट पर जो है ना, ये पीछे ड्रामा बहुत बोरिंग चल रहा है, इसलिए हम लोग क्या करने अपने लिए फोटोग्राफी करेंगे और फिर निकल गलती हर जाएंगे। इंसान से होती है और मेरे क्लाइंट से गलती हुई है। किधर गए बाकी तो मेरे साइड टीम है। ये मैं तस्वीर बनाएगा। ये देखें सस्ते लॉयर। चलो चले, लोग ना अपना व्लॉग अभी एंड करेंगे। ये दूसरा व्लॉग है, ये एंड करेंगे तस्वीरें बनाने के बाद। तस्वीरें बताता हूँ कहाँ बनाने हैं हमने। ये देखें जी, ये यहाँ पे मैं पिक्चर बना, ये जनाब यार मेरी पिक्चर बनाने जा रही है। ये पिक्चर बनाई जा रही है मेरी। बनाना दिखाना कैसी आई है। बिल्कुल सिंपल में आई है। हाँ हाँ, ये अच्छी है, ये अच्छी है। यही मैंने सीखा नीचे। ये पिक्चर बन रही है। ये देखे तो क्या हो रहा है। बजे आ जा यार, आती है पागल। अरे पागल तुझे चिड़ी कराता हूँ। और अभी नहीं जाना यार, और नहीं जाना, ओए नहीं जाना, ओए ओए और नहीं जाना यार, ओए नहीं जाना, ओए नहीं जाना, ओए और मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना। ये चिड़ी उड़ी सबसे मजे का चिड़ी उड़ी का था ना। कल व्लॉग बना हम सारी चीजें साथ देखें। ये जी इधर फोटो शूट चल रहा है। ये तो ही और सेम किसी शेर पे कातरा के तरह शेर होते हैं। एक बार यहाँ पर अंधा तो नहीं लग रहा। नहीं ये तो अंधा लग रहा है। भयानक दिखे। याद रखें। अंधों के कप्तान लग रहे, अंधे नहीं लग रहे। चलो अगेन आगे और इसी इसका ना जो ब्लर है ना, हम ज्यादा कर सकते हैं। ये इनके सर पे बैलून्स फाड़ के आए हैं और देखें अब उन्हें गुस्सा आ गया और वो प्रैंक हो गया भाई के साथ, वो गुस्सा कर गया किसी। ये देखें इन पर इन्होंने पानी गिराया, अब सॉरी कर रहे हैं
यही जो कह रहा हूँ। ये क्या बात हुई, मेरी दफा म्यूजिक के बंद ओके सो नाउ वेलकम मेकाट्रॉनिक्स। एक नारा हो जाए मेकाट्रॉनिक्स के लिए। किन्ना दाए टेका, किन्ना दाए टेका। इतने ठुस हैं मैकाट्रॉनिक्स वाले। सो मेकाट्रॉनिक्स वर्सेस बदतमीज पीछे मेंटल हॉस्पिटल लिखा हुआ है और उसके साथ पिक्चर बनाना है। हमने क्या कर सकते हैं यार, सच में दे दो। मेंटल बेटी बनी हुई थी, हरकतें बाप मेंटल। ये इतने सीरियस वो बना रहे हैं। अच्छा, बाबे के पास आ गई आंटी। वो बाबा बैठा हुआ है यहाँ पे, कैमरे में ना सही नजर नहीं आ रहा। हमारे रिएक्शन पे तो रिकॉर्ड कर दो। हाँ हाँ। वो मसला तो बाबा जी मेरा हल हो, वो मसला तो मेरा हल हो गया। एक नया मसला बाबा जी आगे चलिए। इसका जो बाप है हर वक्त अपनी बहनों की उंगलियों पे नाचता है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। घर का सुकून बर्बाद करके रखा हुआ है। बाबा जी मेरी इस परेशानी का कुछ हल निकालें आप। फिक्र न कर बच्चा, तेरे सब मसले हल हो जाएंगे, लेकिन उसकी एक कुर्बानी है बच्चा। कैसी कुर्बानी बाबा जी? अगले जुमेरात को काले बकरे की सिरी और काली मुर्गी का खून लाना होगा। ये बकरी की सीट से ले आऊंगी, ये खून मैं कहाँ से लाऊं? उसका काम तुम मेरे चेले पे छोड़ दो बच्चा। रोप इधर ही से क्रॉस कर ले बेशक, लेकिन यहाँ मत। अच्छा, चलिए बाबा जी, मुझे इजाजत दें आप हैं। जीती रहे बेटी। बाबे अब जा रहे हैं अपना ख़त्म करके। अच्छा, वो दम करवा के तो ले आई बाबे से। ओए फरजाना किधर हो? तेरी अम्मा किधर है? उधर ही है वो। ये तुम क्या कर रही हो फिर से? अरे उजाला के अब्बा, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। बाबे के अमल में पता है कितना असर है। ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें मैंने कितनी दफा समझाया ये काम छोड़ दो। क्या रखा है इन कामों में? उजाला के अब्बा, बाबे के अमल में बड़ा असर है। अपनी उजाला को यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी बाबे ने ही कराया था। तुमने हमारी बेटी को भी नहीं छोड़ा, तुमने इसको भी शामिल कर दिया इसमें। आपको तो कुछ पता नहीं है। अम्मा, यूनिवर्सिटी के लिए भी बाबा जी को कहा था। हाँ बेटा, तुझे क्या पता बाबे के ऊपर असर है। ये एक बातें छोड़ो, जाओ मेरे लिए खाना लेके आओ और उस वक्त से पहले सुधर जाओ जब हमें इस मुंह। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई है लड़की की। कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो गई। और ज़ारा वाला इतना इंटरेस्टिंग पार्ट था, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। वो ज़ारा ने यूनिवर्सिटी में प्रपोज किया था लड़के को और फिर उनकी मंगनी टूट गई थी। ओहो,
बाबे वाला दोबारा से सीन स्टार्ट हो गया। वैसे ज़ारा वाला ज़्यादा मज़े का था। अच्छा, ज़ारा ने वो उसमें जिस लड़के को प्रपोज़ किया था ना, उससे ज़ारा को सच्चा प्यार हो गया और उसके लिए अब ज़ारा अपने माँ के नक्शे कदम पे चली है और बाबे के पास आ गई है। मगर वो रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ? वो वाला सीन इतना अच्छा था। मेरी माँ कहती है आप सब कुछ कर सकते हैं। बोल बच्चा, क्या काम है तेरा? बाबा जी, मेरी यूनिवर्सिटी में एक लड़का है, मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ, उसके बगैर नहीं रह सकती हूँ, लेकिन एक मसला है, वो किसी और को पसंद करता है। आप कुछ कर दें ना, वो उसको छोड़ दें। प्लीज़ बाबा जी, आप कुछ कर दें, आपको सब कुछ कर सकते हैं। फिक्र न कर बच्चा, तेरा ये काम भी बाबा कर देगा। बाबा जी जल्दी कुछ कर दे प्लीज़, अभी कर दें। कोई ऐसा जादू तू ना कर, मेरे इश्क में वो दीवाना हो। यूं उलट पुलट कर गर्दिश की मैं शम्मा, वो परवाना हो। जरा देख के चाल सितारों की, कोई जायचा खींच कलंदर सा, जंतर मंतर पढ़ जो कर दे बख्त सिकंदर सा। कोई ऐसा चिल्ला काट के फिर कोई उसकी काट ना कर पाए। कोई ऐसा दे तावीज़ मुझे वो मुझ पर आशिक हो जाए। कोई फाल निकाल करिश्मा गर मेरी राह में फूल गुलाब आए। कोई पानी फूंक के दे ऐसा वो पिए तो मेरे ख्वाब आए। कोई ऐसा काला जादू कर जो जगमग कर दे मेरे दिन, वो कहे मुबारक जल्दी आ अब जिया। और सुनाओ क्या चल रहा है आजकल? अच्छा चल रहा है यार। हेलो फहद, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? हैव अ सीट। ये मुझे गुरु जाना लग रही है। आप तो नजर ही नहीं आते। मैं तो इधर ही होता हूँ, आप कहाँ नजर आती हैं? आपको ही होती रहती हूँ। ओके। अच्छा, वो ये लड़का था जिसके लिए क्लास नहीं। बस आज ये क्लास। चलो फहद, फिर तुम इसी से बातें करो। अच्छा रुको, बैठो ज़रा, बैठो यहाँ पे। मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ इसके साथ। हाँ, मुझे नजर आ। मैं बात बढ़ा रही हूँ, तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? मैं तो सिर्फ उससे बात कर रहा हूँ और ऐसा कुछ बात ही नहीं है। तुम आज फैसला कर ही लो कि तुमने इससे बात करनी है या मुझसे। मैं किसी का पाबंद नहीं हूँ कि किसी के कहने पे किसी से बात करूँ या ना करूँ। अच्छा, ये बात है। ठीक है, फिर मैं भी किसी की पाबंद नहीं। अरे फहद, आप परेशान मत हो प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। फहद, आपको नहीं पता आजकल की लड़कियां होती ऐसी है, लड़कों की फीलिंग्स के साथ खेलती है। मैंने उसके साथ 3 साल स्पेंड किए, उसको इतना प्यार अच्छा, दिया वो और बाबे मेरे का साथ ऐसे रिश्ता जादू तोड़ के चल चली गया गई। है ना? बाबे का जादू चल गया। आप छोड़ दे उसको, आप लोग का कोई मैच नहीं है, इतने हैंडसम है आप। छोड़ो, मैं जा रहा हूँ, मिलते हैं फिर कल। बहुत प्लीज है। ये बाबे ने उनकी मंगनी तुड़वा दी। हाँ, तो बाबे के पास इसी के लिए गई हुई थी ना। बाबा आ गया। बाबा दोबारा आ गया। बाबे को बचत आया हुआ है। बाबा जी, अम्मा बिल्कुल ठीक कहती है, आप सब कुछ कर सकते हो। जो आपने कहा था ना, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। फहद ने छोड़ दिया उस लड़की को। बस आप अगर मेरा एक और काम कर देना तो बस लाइफ सेट हो जाए। अच्छा, ये काम भी बाबा तेरा कर देगा। बाबा जी, बस आप मेरी बाबा बिल में तोड़ी की तरह कर। बच्चा, तेरा ये काम समझ हो गया। क्या ये बाबू को कोई प्रमोट कर रहे ऐसी हैं? राह पे डाल मुझे जिस राह से वो दिलदार मिले। कोई तस्बीह दम दुरूद बता जिसे पढ़ो तो मेरा यार मिले। कोई काबू करे बेकाबू जिंद, कोई सांप निकाल पटारी से, कोई धागा खींच परांदे का, कोई मन का अक्षाधारी से।
बोल सिखा दे ना, वो समझे खुश गुफ्तार हूँ मैं। कोई ऐसा अमल करा मुझसे, वो जाने जा निसार हूँ। कोई ढूंढ के वो कस्तूरी ला, उसे लगे मैं चांद के जैसा। जो मर्जी मेरे यार की है, उसे लगे मैं बिल्कुल वैसा। कोई ऐसा इसमें आज़म पढ़, जो अश्क बहा दे। रात को नींद भी नहीं आएगी एकदम। नहीं रात को तो नहीं, ये वैसे अच्छा बना। मैं समझी उस दिन की तरह बोर ही ये सब करेंगे, मगर आज तो अच्छा कर रहे हैं। बाबा जी अपनी मोमबत्तियाँ लेके जा रहे हैं। बाबा जी चले जाते हैं बेचारे। बाबे ने अपना काम दिखाया और फहद और उजाला की शादी हो गई। और शादी भी हो गई 2 साल के बाद। काम खराब हो गया मुझे लगता है। अच्छा वो बेबी लेके आ गई है, 2 साल के बाद बेबी लेके आ गई है। 2 साल के बाद ये मुझे बिल्कुल भूले जाना लग रही है यहाँ से। अच्छा ये खाली तुम नहीं बनाओ ना, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे में बनाओ। हाँ मैं ठीक, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो बेटी, कैसी है? मैं भी ठीक, बहुत प्यारी है। और सुनाओ क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, तुम बताओ सब ठीक चल रहा है? अहमद कैसा है? यार बस परेशानी ही चल रही है। बताया तो था तुम्हें, वो अहमद ना यार बिल्कुल मेरी तरफ तवज्जो नहीं देता, बहुत लड़ता है लड़कियों की तरफ इतना। यार मैं क्या करूँ उसका? अरे ये तो कोई मसले वाली बात नहीं है, 1 मिनट में हल हो जाएगा। तुम्हें एक बाबा जी को बताऊंगी, वो फौरन हल कर देंगे। ये सही बाबे को प्रमोट कर रही है। हाँ, तुम्हें क्या पता फहद को मैंने कैसे हासिल किया है। दिन रात मेहनत। वो फहद ने सुन लिया है और उन्होंने मुझे ताबीज़ दी। चलें जी, फहद के सारे तावीज़ निकलने वाले हैं। चलो यार मुझे भी लेके चलो कभी उस बाबे के पास। हाँ ना चलेंगे, मैं तुम्हारे घर आती हूँ शाम को, तो बस फिर चलते हैं। फहद आप कब आए? तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। कैसी बातें कर रही है? तुमने मेरे साथ इतना धोखा कैसे किया? मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया, तुम्हारे लिए मैंने दुआ को छोड़ा और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। मैं तुम्हें एक दफा भी देखना नहीं चाहता। अभी के अभी अपना सामान उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। आपको कोई गलतफहमी हुई है? मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाने के लिए किया है। मैं तुम्हें 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपना सामान उठाओ और घर चली जाओ बस। ऐसे नहीं जा सकती। एक मेरी चाहत है। मैंने बहुत चाहा कि हो जाए वो जो मेरी चाहत है, और उसको सुपुर्द ना कर सका उसके जो तेरी चाहत है। तो तूने थका दिया उसमें जो मेरी चाहत है। मेरे मौला मैंने नाफरमानी की उससे जो तेरी चाहत है, पर तू बख्श दे मुझको जो मेरी चाहत है, क्योंकि होना तो वही है जो तेरी चाहत है। घर वो उसी पुराने घर में आके भी हाँ ये अच्छा था। बच्चों वाला भी उस दिन क्या ये जिद कर रहे थे। मैं तुम्हें ना कहता था, हमें ये दिन देखना पड़ जाएगा। ओ अच्छा, दामाद भी साथ ही बैठा हुआ है। आज बाप है मैं अपने घर भी
अपनी नजरें मिलाने काबिल नहीं रहा। आई लव कितना सीरियस ओरिजिनल लग रहा है ये तो, है ना? इस तरह ओरिजिनल ही कर रहे हैं सब। मैं मानता हूँ मेरी बेटी ने जो किया गलत है, मगर उसको छोड़ा नहीं एक बार। बस अंकल, मैंने फैसला कर लिया है कि अब आपकी बेटी के साथ मेरा गुजारा नहीं रहा। बहुत बेटा, ऐसे तो नहीं होता कि एक दिन बंदा रिश्ता बनाए और अगले दिन तोड़ दे उसे। बस अब नहीं, बात सुन ली मैंने तुम्हारी। शर्ट थोड़ी नीचे कर। क्या कदम है तुम्हें? बुराई जितनी भी ताकतवर हो जाए, जितनी भी बड़ी हो जाए, अच्छाई की आगे छोटी सी पड़ जाती है, छोटी सी पड़ जाती है। मैं अपनी नवाजी के ऊपर तुम दोनों का नहीं सया पड़ने दे सकता। छोड़ दो कि ये भी ना बाबे के पास चली जाए। कल तक आपके घर तलाक के कागजात पहुंच जाएंगे, और रहा इस बेटी की कफालत का, तो इसकी मैं खुद करूंगा। आपकी वजह से हुआ है, आप देखिए। माइक आमिर सुन, ये काम बदल, ये काम बहुत नुकसान का है। सब आगे उसके हाथ में। तभी से दोबारा बाबा के पास ही चली जाती। मगर उन्होंने बाबे को तो नहीं कंटिन्यू रखना था ना, वो मैं पहले कर रही तो। ओके सर। अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगा कि कितने गया टैग का, क्योंकि इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। अच्छा, मुझे ये बताएं सबसे पहले कि यहाँ ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो समझता है कि उनका मैकाट्रॉनिक्स के साथ मुकाबला है? एफएमसी की परफॉर्मेंस के बाद मैं ये नारा लगाऊंगा कि कितने गया टैग का, ठीक है? एफएमसी के लिए कोई नारा हो जाए, एफएमसी के लिए एक नारा हो जाए। चीनी दो पत्ती लो। So ladies and gentlemen, please welcome FMC on stage. मेरे बच्चे, ये क्या हाल बनाया है तुमने अपना? कहाँ थी तुम? अम्मी, अम्मी, वो क्या सहर, ये क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही हो ऐसे? जलाल चौधरी, उसने मेरे साथ। हाय अल्लाह, ये कैसा कर दिया मेरी बच्ची के साथ? अल्लाह गौरव करे तुम लोगों को। हम तो बदनाम हो गए, लोग क्या कहेंगे? लोगों की फिक्र मत करो, हम किसी को जवाब दे नहीं है। इस वक्त हमारी बेटी को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। शहर के अब्बा, आप जवाब ना भी देना चाहे, लोग फिर भी तलब करते हैं। हिम्मत करो शहर की माँ, हिम्मत करो, ये जज्बाती होने का वक्त नहीं है। और रही बात उस जलाल चौधरी की, उसको मैं अदालत में घसीटूंगा। मिनिस्टर का बेटा है वो। मिनिस्टर का बेटा है तो क्या हुआ? हम इंसान नहीं है। हिम्मत रखो बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कहिए, क्या काम है? FIR दर्ज करवानी है तशद्दुद के खिलाफ। FIR दर्ज करानी है। बूढ़े पेन ले क्या? बूढ़ा किसके खिलाफ FIR दर्ज करानी है? जलाल चौधरी के खिलाफ। जलाल चौधरी, वो मिनिस्टर का बेटा? अरे जनाब, क्या कर रहे हैं? किसके खिलाफ जा रहे हैं? शेर के मुंह में हाथ ना डालें। आप कानून के निगहबान बने और हमें इंसाफ दे। बूढ़े,
बातें सुन इनकी। जलाल चौधरी के खिलाफ FIR कटवाने आए हैं। चौधरी साहब को बूटे काट FIR। वैसे तशद्दुद हुआ किस पे है? मुझ पर। अच्छा, तो आप पे तशद्दुद हुआ है। वैसे चौधरी साहब के साथ आपके ऐसे क्या मरासिम थे जो उनको आप पे तशद्दुद करना पड़ गया? मेरी बेटी बेकसूर है इंस्पेक्टर साहब, जो किया धरा सारा जलाल चौधरी का है। बूटे काट FIR। FIR तो काट देता हूँ, पर इसके जो नतीजे होंगे इसकी जिम्मेदार आप खुद होंगे। FIR काटो, हिम्मत देने वाला अल्लाह है। वैसे बूटा ने इसको बनाना चाहिए था जिसको उसको इंस्पेक्टर बनाया हुआ है ना। बूटा कबाब से बना हुआ है। बूटा चेक करें बूटा। आप इतने सीरियस क्यों हैं? ये देख रहे क्या है? ये तेरी एक और गलती का खुमियाजा है मेरे हाथ में। और कितनी बार कहे संभल कर रहा कर, लोगों को ना बहाना चाहिए था हमें बात करने का। कम ऑन डैड, आज इतनी छोटी सी बात में इतना सीरियस हो गए। हाँ मेरी गलती है, उसे छोड़ना ही नहीं चाहिए था, मार ही देता है उसे। क्या हो गया डैड साहब? जवान बच्चे से सर पे मारे उस पे। ये तुम्हारी तरबियत देख रही हो तुम? औलाद भी तो किसकी है? औलाद भी तो किसकी? जो होना था वो हो गया। मैंने वकील को कॉल कर दी है, वो आता ही होगा। अब इस केस को मैं अपने हिसाब से देखूंगा। मैं खबरदार जो तूने इस दौरान कुछ भी करने का सोचा। जी डैड। कटहरे तो गिर रही हैं। आपको फरहम करता तमाम कागजात में मेरी मौकिला सहर फातिमा के साथ जाती की गई और तशद्दुद किया गया। बरोज बुध बैंक से वापसी पे शाम के 5 बजे के लगभग सहर फातिमा को अगवा किया गया और तशद्दुद की। योर ऑनर, ये सहर के पेश करते कुछ सबूत है जिनसे ये साबित होता है कि सहर फातिमा को अगवा किया गया और तशद्दुद किया गया और जलाल चौधरी के दोस्त अभी तक मफरूर है, जिससे ये जाहिर होता है कि वो भी इनमें मुलविस है। जी फारूक साहब, आप क्या कहेंगे? योर ऑनर, मेरे मुवक्किल पर सरासर इल्जाम धरे जा रहे हैं। वो एक इंतहाई नेक और पाकीज़ा किरदार के शख्स हैं। और जहां तक बात सहर साहिबा की है तो उनका किरदार तो पहले से ही मशकूक है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरी मुवक्किला की किरदार कशी की जा रही है जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। फारूक साहब, आपके पास सबूत है कोई इस बात का? योर ऑनर, फिल वक्त तो मैं आपसे कुछ दिनों की मोहलत चाहता हूं ताकि अगली पेशी में मैं आपके सामने तमाम तर सबूत और गवाहान पेश कर सकूं। योर ऑनर, इस बात से जाहिर होता है कि फारूक साहब के पास कोई सबूत नहीं है। अदील साहब, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ। अगर आप अदालत की कार्रवाई पर हावी होने के बजाय अपनी मुवक्किला की फिक्र करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। अदालत की समाअत 15 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। 15 दिन क्या, 2 साल तक कपड़े नहीं चेंज हो रहे। ऑफिस एडवोकेट आदिल। देखा आपने, दूसरी पार्टी के पास कोई सबूत नहीं है। आप बेफिक्र रहें। कि तुम उसे उठा के सीधा अपने डेरे पे ही ले आए। अरे तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल सकती थी, एंड आई एम श्योर उससे 1000 गुना बेहतर मिल सकती थी। तो फिर ये पर्दे में ढकी लड़की ये आखिर तुम्हारे किस काम की? इसको तुमने क्यों शादी का कह दिया? अरे वकील साहब, जब शेर को भूख लगी होती है ना तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि गोश्त ढका हुआ है या नहीं। अरे मैं समझ सकता हूँ जलाल बेटा, समझ सकता हूँ। तुम उस वकील से जल्द बात करो। मैं फौरी इस केस से जांच कराना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि आगे इलेक्शंस के अंदर मजीद बदमज़गी फैले। बेफिक्र हो जाएं चौधरी साहब, आप तो जानते ही हैं आजकल के केसेस अदालत के कमरे से ज्यादा तो अदालत के बाहर लड़े जाते हैं।
मैं तो कहता हूँ आए अभी अदील साहब से मुलाकात करते हैं और इस मामले को यहीं निपटाते हैं। चलें चलते हैं। पता चल रहा थोड़ा गरीब वकील है, वो अमीरों का थोड़ा अमीर है। उसका ऑफिस देखा कैसा? ये बिक जाएगा ना इसलिए। अस्सलाम वालेकुम अदील साहब। ये लोटा बन जाएगा। उम्मीद है हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। वालेकुम सलाम। भिंडी बार के अरे ऐसे- आप इससे भी बोलते आए, हैं ना। तशरीफ रखें। हमारी मंडी, वो दूसरा हमारी मंडी था सब अमीरों का। बताएं कैसे आना हुआ? वकील साहब, केस की क्या कीमत है? क्या मतलब? मैं जनाब के समझा लिए तो नहीं। कुर्सी नहीं है, वो उस पे सीधा मतलब ये कि आप इस केस से पीछे हटें। मेरे बेटे को इसमें बाइज्जत बरी होने दें। अरे चौधरी साहब, आप गलत जगह आ गए हैं। जनाब, मैं अपनी मुवक्किलों को इंसाफ दिलाने का वादा कर चुका हूँ, और रही बात पैसों की, तो मेरा पेशा बिकाऊ नहीं। अरे साहब, ये सब तो जज्बाती बातें हैं, जरा होश से काम लें। और वैसे भी इस मामूली से केस से आखिर आपको क्या मिल जाएगा? मैं तो कहता हूँ आपको चौधरी साहब की ऑफर कबूल कर लेनी चाहिए, वरना अगर चौधरी अबरार के खिलाफ जाएंगे तो नतीजे के जिम्मेदार फिर आप खुद ही होंगे। वकील साहब, सुने आपकी बेटी आजकल कॉलेज में पढ़ रही है। क्या? मेरी बेटी का इसमें क्या किरदार? इस सब से उनको दूर रखें। फारूक, तुम ही समझाओ इसे। ये वो गुज्जर फिल्म देखिए दिल साहब, आप एक समझदार इंसान, यकीनन हमारा मुद्दा तो समझ ही गए होंगे। और वैसे भी चौधरी साहब को भी अपना बेटा उतना ही अजीज है जितना कि आपको अपनी बेटी। जी, मुझे अपना बेटा अगली पेशी में चाहिए बाहर, और इसमें तुम ही हमारी मदद करो। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके सामने अपना मुद्दा बयान करना चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल का प्रोफाइल इतना ही क्लीन है जितना किसी पुरअमन शहरी का। अदील साहब और उनकी मुवक्किला ने जलाल पर इल्जाम धर के न सिर्फ उनके किरदार कशी करने की कोशिश की है, बल्कि उनके दामन पर कीचड़ भी उछाला है। ये है सहर फातिमा के साथ। जी अदील साहब, आपके पास जवाब है कोई? जी फारूक साहब, आप जारी रखें। योर ऑनर, अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके सामने एक गवाह को कटहरे में पेश करना चाहूंगा, जिन्होंने कई बार शहर को जलाल के साथ खुशखबरियां लगाते देखा है। जी इजाजत है। ये है आयशा, ये शहर के साथ बैंक में काम करती हैं। तो आयशा, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपने कब कब शहर को जलाल के साथ देखा, और शहर के जलाल के साथ क्या मरासिम थे? जी वकील साहब, मैंने अक्सर शहर को जलाल के साथ जिक्र करते हुए सुना है, और उसके अलावा जिस रात इसका अगवा हुआ था उस दिन भी मैंने इससे बातें करते हुए सुना था। नहीं, ये झूठ बोल रही है। वकील साहब भी अंदर ही अंदर उसे पसंद करती है। एग्जैक्टली योर ऑनर। शहर साहिबा जलाल की शोहरत और पैसे से इस कदर इम्प्रेस थी कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना मिनिस्टर के बेटे को अपने जाल में फंसा लिया जाए। और जब जलाल ने इस बात से इनकार किया तो इन्होंने एक बाइज्जत शख्स पर तशद्दुद और अगवा का इल्जाम लगा दिया। तमाम तर स्टेटमेंट्स और आयशा साहिबा की गवाही इस बात की तरफ इशारा करती है कि मिस सहर इज अ वुमन ऑफ क्वेश्चनेबल कैरेक्टर। जी अदील साहब, आपके पास कुछ है पेश करने को? जज साहब, मेरी तमाम दलाइल यहाँ पर खत्म होती है। मगर वकील साहब, वकील वकील साहब को देखो। तमाम तर सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत जलाल चौधरी को सहर फातिमा के अगवा और तशद्दुद के इल्जाम से बाइज्जत तौर पर बरी करती है। वो कैसे रही है? ना मंजूर कह रही है, ना मंजूर। ये इसके साथ में वो झूठी झूठी बिकाई की पत्ती लो। इसने रोने से पहले जो मुंह बनाया था इस बाबे ने स्टार्ट लिया था
ही नाम समथिंग बकरी लेनी निजाम का जनाजा लगाने लगे। इसका शिकार हुई हूँ ये इस मुआशरे का। बाबा आगे बाबा बाबे उन्हीं आगे। कानून यहाँ क्योंकि इंसानों के रूप में छुपे क्या परिंदे हैं, शिकार उनके हुए न जाने कितने परिंदे हैं। दोनों दौलत में बिकती है यहाँ जमीन, गुर्बत के लिए तो तरह तरह के फंदे हैं। क्या खूब नाकिस और लाचार है निजामे अदल, जहाँ आदिल तक के तो हाथ बंधे हैं। शर्मिंदगी है इस दौर में मजलूम होना। तू मत बोल तेरे पीछे कौन सा मजबूत कंधे हैं। जुल्म कर जुल्म राहे विस्ले हक, बड़े इस निजाम में सब के सब बंधे हैं। उम्रें बीत जाती है क्या इतना मुश्किल है इंसाफ। उम्रें बीत जाती है क्या इतना मुश्किल है इंसाफ। शिकायत किससे करूं सब एक रंग में रंगे। तरस आता है अपनी हालत ज़ार में हारिस। इलाही कुन फरमा पुकार है तेरे ये बंदे, पुकार है तेरे ये बंदे। एक मिनट मेगाट्रॉनिक्स को एक बात कहना चाहता हूँ। किथे गया टेका, किथे गया टेका। चलो अच्छा बस अब टाइम नहीं है हमारे पास। ये रखो, बाकी बातों का मैं इंतजाम करता हूँ। कोई नहीं इतने बहुत है। शुक्रिया आपका, गॉड आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज। इसमें कुछ इकरार है, कुछ इजहार है। मैं कुछ समझा नहीं। बस आपकी शख्सियत ने मुझे काफी मुतासिर किया है और अब्बा जी सुन रहे हैं। दिल करते हैं कि मैं बस आप बन जाऊं। आप आखिरी शख्स हैं जिसने मुझे आया शेर बाहर जाके देख यार कौन आया है। बात देती है वेलड़ किसे थानी। कौन मौलवी साहब मैं मारी निरशीदा सब तो पहले थे खाना अंदर करना। एक काफर औरत आ गई है अपने इतने बिला वजह हिस्सेदार बनन। मौलवी साहब मुझे पैसों की जरूरत है। मैं रकम तो वापस कर दूंगी। आपको तो पता है अब्बा कुछ कमाता नहीं है, मारपीट करता रहता है। भाई के दाखिले के लिए पैसे चाहिए। ये पैसे कोई दरख्तों पे उगते हैं जो तुम जैसे चूड़ों पे लुटा दें। कोई पैसे नहीं है, जा यहाँ से। मौलवी साहब मेरा भाई पढ़ना चाहता है, थोड़ी सी मदद कर दें। चल अगर तेरे भाई को इतना ही शौक है पढ़ने का तो एक काम कर सकता हूँ मैं। 20% सूद के ऊपर मैं तुझे पैसे दे सकता हूँ, बता मंजूर है? मौलवी साहब खुदा का खौफ करे, आपके मजहब में तो सूद हराम है।
सीधा सीधा रसूल और उसके अल्लाह से जंग है। ओए काफिर औरत चुप कर, अब तू मुझे इस्लाम सिखाएगी? नहीं मौलवी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो खुद आपको मस्जिद में बात करते सुना था। वो मस्जिद की बात थी, मैंने मस्जिद में कर दी थी। और बाहर निकालो यार इसको यहाँ से, घर से। यहाँ से चल। चलो बाहर चलो। 2 रुपए दे दो। वो वैसे मुझे भी थोड़े पैसे चाहिए थे यार परसों तो तुम्हें मैंने 10,000 रुपया दिया था, वो किधर गया? तू मुझसे हिसाब मांगेगा? चल सुन ले फिर, कुछ मैंने नासिर को दे दिए और कुछ का मैंने सूट खरीद लिया। मैंने तुझे 10,000 रुपया दिया था, इतनी फजूल खर्ची इस्लाम में फजूल खर्ची नापसंदीदा है। यो आया। ओए और इस ऑर्डर आपको क्यों पैसे चाहिए थे? में डोनट्स खाने थे और वो ही लेने गया था मैं। आपको पता है डैडी, मैंने 1 मिनट में पूरे 50 डोनट्स खाए थे। मेरे पैसे हराम करने के लिए पैदा हुआ है। तुझे कितनी दफा कहा है मेरे साथ मस्जिद चल, तुझे मौजन लगवा दूं। कल को मौलवी लग जाएगा, मोहल्ले में 4 लोगों में इज्जत होगी तेरी। डैडी आपकी तरह कोई मौलवी नहीं कह रहा, मुझे तो सुपर मॉडल सुपरस्टार नासिर खान जान बनूंगा। डैडी थोड़े पैसे दे ना प्लीज। अब क्यों पैसे चाहिए तुझे? वो मैंने ना डैडी अब न्यू वीडियो बनानी है फेसबुक पे और उसपे मैं पूरा पिज्जा खाऊंगा। ओए हराम के पैसे नहीं मेरे पास, चल निकल यहाँ से। डैडी निकल जा, चल अंदर कमरे में। वैसे मुझे भी थोड़े पैसे चाहिए थे, छोटी की फीस जमा करवानी है। हाय अल्लाह, एक तो पहले इतनी टेंशन है, उतों में पैसे आने मारे आया। कोई जरूरत नहीं है, लड़कियों की तालीम पे वैसे भी इतना की तवज्जो देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आप ही तो कहते हो हर मुसलमान मर्द और औरत पे तालीम हासिल करना फर्ज है। इस मनहूस पे पैसे जाया कर सकते हैं, उसकी तालीम पे नहीं कर सकते। ओए अच्छा ये पकड़ मेरा बटवा, थोड़े पैसे ले लो। एक तो हर बंदा इतने मैनू दीन दा ठेकेदार टकरिया है। देखो मेरे भाइयों, आपस में इत्तेहाद आपस में इत्तेहाद के साथ रहो। कुफर का घेरा हमारे खिलाफ बहुत तंग होता जा रहा है। यही सही वक्त है जिहाद का। अल जिहाद लब्बैक लब्बैक। हमारी जो नौजवान नस्ल है ये नशे में धुत और सोशल मीडिया जैसी बीमारियों में मुलव्विस पाई जा रही है। इनको इससे निकालने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है तालीम, दीन की तालीम, जिसके बारे में हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना मर्द और औरत दोनों पर फ़र्ज है। इसके अलावा जो एक अहम अलमिया हमारी कौम का है वो है रिश्वत। तो ऐ ईमान वालों, ये सुन लो कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। ओए तुझे शर्म नहीं आती? ये किस लिबास के अंदर तू मस्जिद में आ गया है? क्यों मौलवी साहब, क्या हुआ मेरे लिबास? ये क्या काफिरों फिरंगी वाला लिबास पहना? चल जा, इसको बदल के आ, इसमें तेरी नमाज नहीं होगी। लेकिन मौलवी साहब, मैंने तो पढ़ा था कि नमाज पढ़ने के लिए सिर्फ लिबास का पाक होना और सतर का ठप्पा होना जरूरी है। ओए ये कल की नस्ल अब हमें बताएगी। जुबान दराजी देखो कैसे करिए। क्यों भाइयों, मैंने कुछ गलत कहा है इसको? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ओए चल जाके तब्दील करके आइंदा के बाद इस लिबास में मुझे मस्जिद में नजर ना आए। मौलवी साहब, आप मुझे नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते। अच्छा, अब तुम मार सकते हैं, तू जानता नहीं है मुझे, ठीक है? ठीक है मौलवी साहब। नजर नहीं आई दोबारा मस्जिद के अंदर। पानी ला दे। शुक्र है अब्बा आप आ गए, मैं आपका इंतजार कर रही थी। छोटी की फीस जमा करानी है और तारीख निकली जा रही है। ओए चुप कर तू, हर वक्त मैं तेरी टैट है सुन के थक गया हूँ, बस कर दे अब। अब्बा आज आप फिर शराब पी कर आए, छोड़ दे अब्बा, ये आपकी वजह से हम बर्बाद हो गए हैं। थोड़ी सी जो पी ली है तो बस कर दे अब्बा, बस कर दे। कभी तो अपनी जिम्मेदारियों की तरफ थोड़ा ध्यान दे। कब तक मैं यूं पैसे कलेक्ट करती रहूंगी? 1000 रुपए सिर्फ जमा हुए। ओए तू जुबान बंद रख अपनी। तू मुझे बताएगी कि मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं? 2 टके की लड़की, चल ये पैसे मुझे दे। नहीं अब्बा, नहीं अब्बा, अब्बा नहीं अब्बा, यहाँ से चली जा। यहाँ से दे भी रही है, कहती नहीं अब्बा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो जाना पड़ेगा। अब्बा ना निकालो
घर से बाहर। अब्बा अब्बा रहने दे अब्बा, अब्बा इस वक्त मैं कहाँ जाऊंगी अब्बा, अब्बा अब्बा मैं आपका जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती अब्बा, अब्बा रहने दे अब्बा, अब्बा कहाँ जाऊंगी अब्बा, माफ कर दे अब्बा, अब्बा कहाँ जाऊंगी मैं इस वक्त अब्बा, अब्बा अब्बा। ठीक है, खुद बहुत चलेगी। हो गई और सर छुपाने को जगह नहीं मिली तो वो मस्जिद में जाकर पनाह लेती है। ओए ओए तू काफिर औरत फिर मस्जिद आबाद करने आ गई, क्या कर रही है यहाँ पे? चल दफा हो यहाँ से। ऐसा ना करे मौलवी साहब, अब्बा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मैं कहाँ जाऊंगी, सर छुपाने के लिए जगह चाहिए। तुझे यही मस्जिद मिली थी तुझे नापाक करने के लिए? जाके अपने गिरजाघर में बैठ, काफिर औरत। ये क्या आपने काफिर काफिर लगा रखा है मौलवी साहब? आप क्यों मुझे नापाक कहते हैं? क्या ये अल्लाह का घर नहीं है? क्या ये रब सिर्फ मुसलमानों के? ना, वो रब तो रब्बुल आलमीन है जो पत्थर पे मौजूद कीड़े तक को रिज़्क़ देता है। कभी उस कीड़े से आपने उसका मज़हब पूछा? और वो जो मक्खी जो मस्जिद में आपको नजर आ रही है, कभी आपने उसका कलमा सुना? क्या अल्लाह ने मुझे उस मक्खी से भी ज्यादा कमतर पैदा किया? मौलवी साहब, हाँ मैं मानती हूँ कि हाँ हूँ मैं नापाक, हाँ मैं हूँ नापाक। मौलवी साहब प्लीज मुझे माफ कर दे, मौलवी साहब प्लीज मुझे पाक कर दे, प्लीज मौलवी साहब मैं पाक होना चाहती हूँ, मौलवी साहब प्लीज मौलवी साहब मुझे पाक कर दे। अस्तगफिरुल्लाह, तू उस रब के घर में इस तरह की हरकतें करेगी? तेरी इतनी जुर्रत? हाँ है कोई, वही तो है मेरे सबसे करीब, वही तो है जो मुझे समझता है, वही तो मेरे साथ है, और उसी के साथ जो बातें होती है वो बगैर लफ्जों की होती है, वो समझता है, वो मेरे करीब है, लेकिन मैं उसके करीब होना चाहती हूँ। मौलवी साहब प्लीज, मौलवी साहब मुझे पाक कर दे, मौलवी साहब मैं हर कीमत अदा करूंगी, मौलवी साहब प्लीज मुझे पाक कर दो, मौलवी साहब। करते हैं यहाँ पर? नहीं मौलवी साहब, तुम्हारी यहाँ पर कोई जगह नहीं है, दफा हो जाओ तुम यहाँ से। मेरे एक इशारे पर ये लोग तुम्हें कत्ल करके अपनी जन्नत पा लेंगे। और वैसे भी आजकल के दिनों में किसको जन्नत नहीं चाहिए यहाँ पर? नहीं पता, हमारी मस्जिद को नापाक कर रही है, वो कह रही है मुझे यहाँ पर एक रात रहने दो। हमने ईदी सेंटर खोल के रखा हुआ है यहाँ पर। तो मौलवी साहब क्या गलत है इसमें? इस्लाम तो अक़लियतों को हुकूक देता है और उन हकूक़ की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज है। क्या वो वाक़या भूल गए जब मुसलमान सहाबा हिजरत करके हबशा गए थे और वहाँ उनको किसने दी? एक ईसाई बादशाह नजाशी ने, या फिर वो भी छोड़िए, जब ईसाइयों का एक वफ्द मुसलमानों के पास आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मस्जिद नबी में बिठाया। तो क्या आपकी मस्जिद नबी से ज्यादा पाक है? मारिया तुम चलो मेरे साथ, अगर इनको इस्लाम का एक लफ्ज़ पता होता तो आज भी तुम्हारे साथ ये सलूक ना कर रहे हो। ओए ये दाढ़ी हमने धूप में सफेद नहीं की, हमें ज्यादा पता है, दुनिया तुमसे ज्यादा देखी है। और वैसे भी गुलाम रसूल, तूने मेरे सामने एक काफिर का साथ देकर ठीक नहीं किया, तूने मेरे से दुश्मनी लेकर तूने अच्छा नहीं किया, बहुत पछताएगा तू। जो करना है मौलवी साहब कर लो, देख टाइम आने दे, तुझे भी देखूंगा मैं। ठीक है मौलवी साहब, आओ मारिया। ये मौलवी दहशतगर्द है। सब कुछ खत्म हो गया, सर छुपाने को जगह नहीं है, कोई मेरा नहीं है इस दुनिया में, एक वो रब है और मैं उस रब के करीब होना चाहती हूँ। प्लीज अंकल मुझे कलमा पढ़ा दे खुदारा। देखो बेटा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्या तुम इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हो? जी, गुलाम रसूल की शख्सियत ने मुझे बहुत मुतासिर किया और इसी की वजह से मेरा इस्लामी तजस्सुस और बढ़ा है, मैं ये करना चाहती हूँ। प्लीज मुझे कलमा पढ़ा दे। ठीक है, तो फिर मेरे साथ साथ पढ़ो। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुबारक हो मारिया बेटा, अब तुम दायरे इस्लाम में दाखिल हो चुकी हो। क्या कहे? परेशान मत, ये गुलाम रसूल तुमसे शादी करेगा और तुम इस घर में इज्जत से रहोगी। क्यों गुलाम रसूल, क्या तुम्हें मंजूर है? मुझे घर वाले प्यार से गुलाम इसको भी घर वाले प्यार से गुलाम रसूल कहते हैं। बात पक्की हो गई, बहुत जल्द तुम लोगों की शादी हो जाएगी। ये गुलाम रसूल इधर बैठा हुआ है। मेरे भी कुछ शुगर मेला होना चाहिए। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम लोग अपने शौक जरूर पूरे करो। अभी मौलवी आके तुम लोग काफिर कहेगा। वही मौलवी गाना ही अच्छा लगा है। नूर जहाँ गाना लगा दिया जा मेरे बाप मेरा घोड़ी चढ़े घोड़ी चढ़े
वो हमेशा डराता था, वही फितना आज आपके मोहल्ले में मौजूद है। उस गुलाब रसूल ने उस काफिर औरत के साथ शादी कर ली है। हालांकि आप हमारे कुरान मजीद में वाज़े है कि यहूदो नसारा आपस में दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन कर दिया। अब आप मुझे बताएं, ये फैसला मैं आपके हाथ में देता हूँ कि क्या आप लोग जन्नत के तलबगार हैं? जी बिल्कुल हैं। तो उठें, आज मेरे साथ उठें। जो भी सच्चा आशिक रसूल होगा वो आज इस फितने के खिलाफ जिहाद में मेरा साथ देगा। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, गुस्ताख नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, गुस्ताख नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। यार ये मारिया बाहर कैसा शोर आ रहा है? रुको मैं बाहर देख के तुम्हारे आता घर के अंदर ही है। नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, गुस्ताख नबी की एक सजा। मौलवी साहब ये क्या शोर मचाया और ये लोग कौन है? तुझे मैंने कहा था ना मेरे रास्ते में ना आई, वरना तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। मौलवी साहब आप ये बहुत गलत कर रहे हैं, ये जुल्म है। देखो भाइयों, ये आप लोगों को जालिम कह रहा है। ये फितना परस्त आदमी फिरंगियों का लिबास और कुफार ज़िल्लियत का मुर्तद शख्स है। ये वाजिबुल कत्ल है, मारो इसको। ये काफिर है, मारो इसको। ये जुल्म है मौलवी साहब, ये जुल्म है। ठीक है, मर गया। नारा रिसालत, गुस्ताख नबी की एक सजा, जुदा, सरतन से जुदा। आ गया। एक और घर में सफ़े मातम बिछ गई, एक और माँ का लेने गया था। देख ऊपर बेचारे चादर खुद ही लेके आया है। लेट जो शाबाश ऐसे। मेरी साइड पे लेटा था, दरमियान में आके लेटा था। सीधा होके लेटा है। वो भाग गई थी, उसमें कहते भाग उसके साइड बैठ। ये मुझे हफ्ता लग रही है ना। मुझसे मेरा जवान बेटा छीन लिया मुझसे इन जालिमों ने। और घर बाद में याद आएगा। अल्लाह तुम्हें माफ क्यों करेगा? इसका बदला जरूर होगा तुमसे। कितना फनी। मौलवियों को बदनाम करें। उठ के देख रहा है। और लेट जा, जनाजा तो होने दो भी। मौलवी खादिम हुसैन, अरे कैसे खादिम हुसैन है तू? अरे हुसैन तो वो थे जो करबला में जालिम के सामने डट के खड़े हो गए। कट तो गए मगर झुके नहीं, हमेशा जालिम के सामने कलमा हक कहा और मजलूमों के पुरसाने हाल हुए। चौधरी शेर अराई को ओ सर जी वो सबर करें, खुद ही सीधे हो जाएंगे। चल ठीक है, वेख लागा इनू भी। मैं करारे करारे हूँ, सफारी हूँ, मेरे नखरे उठा ले जो, उसकी सारी की सारी दिल चलों की है, मन चलों की है, मेरे पीछे कतार अच्छी टूटी फूटी हूँ मैं, क्यूटी क्यूटी हूँ। बंद करो कंजर खाना। ए दिंगी औलाद हो के ए हरकता करता पे है। मेरा बेटा आज तूने इस ईसाई काफिर के साथ शादी कर ली है। मौलवी साहब वो मुसलमान हो चुकी है, उसने कलमा पढ़ लिया है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, अपने फायदे के लिए सिर्फ उसने कलमा पढ़ा है यहाँ पर। नहीं मौलवी साहब वो वाकई मुसलमान हो गई है। वो उसने उसे अपने सूट के जरगत पिटा दिया। इंस्पेक्टर वो क्या है? इंस्पेक्टर साहब वो क्या है? इंस्पेक्टर साहब मैंने किया क्या है? डॉक्टर साहब मैंने किया। अरे हमारा तो ख्याल करो, पता तो है आपको महंगाई बढ़ गई है, 210 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया। इंस्पेक्टर साहब ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम तो सफेद पोश लोग हैं, हमारे पास आपको देने के लिए है ही क्या? मौलवी गुलाम हुसैन ने तेरे बेटे के खिलाफ पर्चा दायर किया है, मैं उसको कैसे छोड़ दूं? जब 2-3 दिन वो जेल में रहेगा तब उसकी अकल ठिकाने आएगी।
नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है। आपको मालूम है उसने कुछ गलत नहीं किया। प्लीज उसे जाने। मुझे पता है उसने कुछ नहीं किया। हमारा ख्याल करोगे तभी तो हम आपका ख्याल करेंगे मास्टर्स जी। इंस्पेक्टर साहब मेहरबानी करें। गुड इवनिंग सर। इवनिंग। ये तो बूटा बना मास्टर था। जी आप यहाँ खैरियत है? अरे तुम मेरे शागिर्दों में से हो ना? जी सर, आप हमें नहीं जानते लेकिन हम आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कुछ टीचर होते हैं जो सिर्फ पढ़ाते हैं और कुछ जो पढ़ाते हैं और उस पर अमल करना भी सिखाते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ टीचर होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी में इंस्पिरेशन पैदा करते हैं। और आज मैं जिस जगह पर हूँ और आपके इंस्पिरेशन का ही नतीजा है। आप हुक्म करें, कैसे आना हुआ? वो इन लोगों ने मेरे बेटे को गैर कानूनी तौर पे हवालात में बंद करके रखा हुआ है और जमानत के लिए मुझसे रिश्वत तलब कर रहे हैं। ऐसा है क्या? तुम जाओ जल्दी उनके बेटे को रिहा करो। और तुम्हें पता है कि मैं जब तक इस डिपार्टमेंट में हूँ यहाँ कोई गलत काम नहीं हो सकता। तुम जैसे लोगों ने न जाने कब से इस माशरे को पुलिस का नाम बदनाम किया हुआ है। बस अब और नहीं। मास्टर जी मैं आपसे माजरत करता हूँ। अरे नहीं बेटा, मुझे बहुत फख्र है तुम पे। जब तक तुम जैसे बावकार नौजवान इस मुल्क में मौजूद हैं, ऐसे करप्ट लोगों का अंजाम ऐसा ही बुरा होता रहेगा। सर ये तो और आखिर कब तक हमारे सवालों का यूं ही गला घोंटा जाएगा? कब तक कैसे मौलवी मजहब को अपने नाम पे इस्तेमाल करते रहेंगे और कब तक गुलाम रसूल मरते रहेंगे? कब तक? आखिर कब तक? फिर मर गया। जीत रहे। वो क्या था? मैकाट्रॉनिक्स, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल और ह्यूमैनिटीज किधर है? एफएमसी। अच्छा रिजल्ट्स अभी जो है वो डिसाइड हो रहा है, रिजल्ट्स कंपाइल हो रहे हैं। तब तक हम थेस्मिन सोसाइटी की टीम का इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने डिस्प्ले कर सकते हैं। एक वीडियो है जिसमें हमारी एग्जेक्टिव्स जो हैं जिन्होंने सारा इवेंट मैनेज किया, उन लोगों के लिए हम लोगों ने एक वीडियो बनाई है। और आज का सारा इवेंट पूरा दिन उन्होंने जो है वो लगाया। तो में काम कर रहा हूँ और मुताहिर जो है वो तकरीबन क्राउड ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्टेज पे आ जाएं।
अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बहुत अच्छे थे सारे प्लेयर्स, और मैंने ये देखा कि पिछली दफ़ा जो इन्होंने गलतियां की थी और जिनकी मैंने निशानदेही की थी, उसके बाद आज इनकी गलतियां बहुत कम रही हैं। लेकिन हुसैन, अगर आप एक होता कि घर से आने वाले और बाहर से आने वाले इजीली आ जा सकते, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ओपन एयर की कुछ मजबूरियाँ हैं जिनको हम सामने रखेंगे और उसी हिसाब से हमने रिज़ल्ट बनाया है। और पिछली दफ़ा जो मूवमेंट्स थी, अक्सर लोग जो है पीट करते थे पब्लिक की तरफ, इस दफ़ा उन्होंने ये गलती नहीं की। वेल डन, कुछ सीखा उन्होंने। दूसरा, मैं अनाउंसमेंट से पहले आई वांट कि मैनेजर स्टूडेंट अफेयर्स मैम अमल जो हैं वो स्टेज पे तशरीफ ले आए, प्लीज़ मैम। माशाल्लाह बहुत अच्छा। क्रेडिट्स टू गिव टू द थेस्पियन सोसाइटी। इन लोगों के साथ बहुत दफ़ा ज़्यादती हुई है, इनके इवेंट्स आगे हुए हैं, कैंसिल हुए हैं, लेकिन द टीम डिड नॉट गिव अप। यू आर ऑल स्टैंडिंग हियर बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क। आपके पेपर्स थे, सब कुछ था, डिस्पाइट दैट वी हैव सच सीनियर जजेस विद अस, सो थैंक यू एंड अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल ऑफ यू। एंड none of us can stand over here without your constant love and support, and I cannot stand over here without my team, so they need to be on stage. Hassan and Saad, please come up here. और ये थेस्पियन फैमिली की मेहनत थी, जिन्होंने इतने डिले के बावजूद अपने आप को मॉरली अप रखा है और हर टाइम हाजिर रहे हैं। और थैंक यू मेरे जयस साहब, जिन्होंने हमेशा मेरी साथ दिया है और मेरे साथ चले हैं। थैंक यू हसन भाई, आपने हमेशा साथ दिया है हमारा। थैंक यू मैम फजाइला, जो कि अभी नहीं है लेकिन फिर भी उनका शुक्रिया बनता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे मौके पर ये इवेंट करवाया है जिस पर मुमकिन नहीं था, लेकिन हमारी सपोर्ट के लिए उन्होंने मतलब कि हमारी तरफ आते हैं। Any guesses, guys? अच्छा, मैकेनिकल कौन हो सकता है? स्पोर्टिंग मेल एक्टर हारिस हनान FMC। Haris, kindly come out to the stage. Haris Handan. बिल्कुल भी नहीं, गलत ही है ना, ये इसे दे देते ना। ये ना काजिम BBA। भूल जाना थी जब इसने प्रपोज किया था ना, वो मजे का था वो सीन। ऐसे चुटकी में इसने उनका ब्रेकअप करवाया। एक्ट्रेस रिजा मैकेनिकल। बिल्कुल भी। किन की है? नो, मैकाट्रॉनिक्स। उन्हीं का ही था। मैकाट्रॉनिक्स FMC। उन्होंने जानबूझ के उसको देने होते हैं। नहीं, उनका अच्छा नहीं था, मैकाट्रॉनिक्स वालों का अच्छा था। इतना उनका अच्छा था, उनकी पोइट्री इतनी जबरदस्त, उनका कुछ भी नहीं मिला। ये जो हमारे वर्दी जजेस हैं, उनको मैनेजर स्टूडेंट अफेयर्स मैम अमल, हमारे ऑफिसर स्टूडेंट अफेयर हसन भाई, ऑफिसर स्टूडेंट अफेयर साद भाई जो है वो सोवेनियर पेश करें। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज चीयर अप फॉर आवर जजेस।
और आपके प्रेसिडेंट मुताहिर अलवी फ्रॉम मेगाट्रॉनिक्स के लिए। अच्छा मजा नहीं आया, मैम कह रही है मजा नहीं आया। मैम को जरा एक नारा लगा के बताएंगे के नादा टेका मैका के नादा टेका मैका। नहीं, इनका तो रिस्पॉन्स इतना ठंडा, ये लोग तो हो ही नहीं सकते ना। रनर अप फॉर राउंड 2 टेस्क्यूरेट, यानी कि फाइनल राउंड ऑफ टेस्क्यूरेट 2020 अवार्ड। KFMC की सारी टीम स्टेज के ऊपर आ जाए।